तो हमारे पास नाइन्थ साइंस का फोर्थ चैप्टर का ये जो तीसरा पॉइंट है 4.3 है, इसको समझते हैं। ठीक है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, कैसे बंटते हैं, है ना। तो इसके कुछ नियम हैं, इन नियमों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये है कि कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। क्या होती है? 2n²। यदि मैं पहले पूछूं कि पहली कक्षा में कितने होंगे, तो n बराबर पहली कक्षा का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें 1 रख देते हैं तो हो जाएगा 2। 1 का मान कितना हुआ? स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 2। तो पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे? 2। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इस सूत्र में रखना है। फिर n बराबर मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, इस सूत्र में मान रखो। तो शुरू में क्या लिखा है सूत्र में? 2। तो यहाँ क्या लिख दूं? 2। फिर क्या लिखा है? n। तो n नहीं लिखा है, n का स्क्वायर है। n का मान कितना है? 2। तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। ठीक है, माने ये k का है। यदि k वाली कक्षा है ना, पहली कक्षा को k भी बोलते हैं, और दूसरा ये क्या हो गया? l कक्षा। अब मैं n बराबर क्या मान लूँ? 3 मान लूँ। क्या मान लूँ? n बराबर 3। तो जब मैं 3 ले लूंगा तब क्या हो जाएगा? तब होगा 18। तो देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2, फिर यहाँ लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 त्रिकाई 9 दून 18। मतलब तीसरी कक्षा में, के एल एम वाली कक्षा में, एम वाली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं। यदि हम इसके और आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा मान के चलो कि चौथी कक्षा में चले जाएं, तो 2 हो गया चौथी कक्षा के लिए, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 4 चौको 16 दूनी कितना हो गया? 32। तो ये चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों को बांटा जाता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो बीच में पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला ना, ये क्या कहलाएगा? नाभिक। ये वाला पॉइंट क्या कहला गया? नाभिक कहला गया। ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, बीच का पॉइंट क्या कहलाएगा? ये नाभिक। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसकी पहली कक्षा जो होगी वो क्या होगी? तो ये नाभिक हो गया। अब इसके चारों ओर ये कक्षा हो गई। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षा में कितने होंगे? 1 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? हीलियम का है। तो हीलियम की ये कक्षा हो गई। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम ये नाभिक हो गया। अब इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। पहली कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चला जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? अगली कक्षा में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है अब इसी तरह से बेरिलियम का देख लो, इसका देख लेते हैं। तो बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 4। तो पहली कक्षा में कितने भरे हैं? 2। दूसरी कक्षा में भी कितने भर गए? 2। क्योंकि पहली में 3 क्यों नहीं भरे? क्योंकि पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं हो हाँ, पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर ये हुआ बोरान। बोरान की पहली कक्षा में कितने हो गए? 3। 2 पहली कक्षा में कितने हो गए? 2। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब कितने बचे हैं? 3। तो 3 किस कक्षा में हो जाएंगे? दूसरी कक्षा में। इसी तरह कार्बन का देखो, कार्बन का देखो तो पहली कक्षा में कितने हो गए? 2। अब इसमें 6 होते हैं, तो बाकी कितने बचे? 4। तो 4 कहाँ पर पहुँच जाएंगे? दूसरी कक्षा में। इसी तरह से नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन में होते हैं 7। तो पहली कक्षा में कितने आ गए? 2। बाकी कितने बचे? 5। तो 5 किस में आ जाएंगे? अगली कक्षा में, उसके दूसरी कक्षा में। ठीक है,
इसी तरह से ऑक्सीजन का देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो पहली कक्षा में कितने हुए? 2, और दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, इस तरह से 6 बिंदु रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन का होता है 9, फ्लोरीन का कितना होता है? 9। तो कितने हो गए पहली कक्षा में? 2, बाकी इस कक्षा में हम भरेंगे, कितने भरेंगे? 7। इस तरह से ये नियॉन का है, नियॉन का होता है 10, तो पहली कक्षा में कितने हो गए? 2, और दूसरी कक्षा में कितने हो गए? 8। अब यहाँ पर हम सोडियम की बात करते हैं। यहाँ सोडियम, सोडियम का होता है 11, तो पहली कक्षा में कितने हो सकते हैं? 2, और दूसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं? 8। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। अब कितने हमारे पास हैं? 11, तो एक और बढ़ेगा तो ये इसमें हो जाएगा। इसको यदि हम कहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2, 8 और क्या हो गया? 1। माने पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में हो गया 1। इसी तरह सबका बांट सकते हो। अब मैग्नीशियम का देख लो, तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, तो क्या हो जाएगा? 2, 8 और 2, मानी पहली कक्षा में 2, तो इसमें 2 भरना है। दूसरी कक्षा में कितना भरना है? 8, और तीसरी कक्षा में कितना भरना है? 2। एल्युमिनियम का होता है 13, तो इसी तरह से 2, 8 कितना हो जाएगा? 2, 8, 3। फिर यहाँ पर सिलिकॉन का होता है 14, तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 4, मानी पहली कक्षा घेरा बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर कितना भरना है? 4। फिर फास्फोरस का होता है 15, तो कितना हुआ? 2, 8, 5। ठीक है, तो इसमें जो पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरे में कितना होगा? 5। सल्फर का कितना होता है? 16, तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 6, मानी पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरे में कितना हो जाएगा? 6। क्लोरीन का कितना होता है? 17, तो कितना हो गया? 2, 8, 7, है ना। और आर्गन का होता है 18, तो अब क्या हो जाएगा? 2, 8 और 8। इस तरह से यहाँ पर हमको 18 तत्व हैं। यहाँ पर कितने तत्व हो गए? 18। 18 तत्वों को इस तरह से हम भर सकते हैं। तो पहली कक्षा में कितने अधिकतम आ सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं? 8। और तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं? तो संख्या तो जान गए कि जब हम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरते हैं तो 2n² के सूत्र से भरते हैं। n माने कक्षा, n का मान 1 हो सकता है, माने पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। अब सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। यदि बाहर का कोष है, बाहर की कक्षा है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। अच्छा, अब इसमें तो ये है कि मान लो यहाँ पर क्या बना है? नाभिक बना है। ये क्या है? नाभिक। और ये है कक्षा, और ये भी है कक्षा। तो पहले इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? मान लो इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से नहीं भर सकते, नहीं, है ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तभी भरे भरे जा सकते हैं जब भीतरी कक्षा क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए, तब वो अगली कक्षा में जाता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन का है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाले में नहीं भरेंगे जब तक ये पूरा ना हो जाए। पहले में 2 होते हैं ना कम से कम, तो इसको जब भर लेंगे तब फिर वहां जा करके हम दूसरा वाला करेंगे। ठीक है, समझ में आ